सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 4 हिंदी का 8वां पाठ जिसका नाम है कौन। यह एक कविता थी और इस कविता के कवि थे श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। इस कविता को हम पहले अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, इसके प्रश्न उत्तर भी हम पहले कर चुके थे। आज हम इस कविता से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेंगे। उसमें आपको देखना है कि आपकी तैयारी कैसी है, तो उसी पर आधारित इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपके लिए। आप सबको पता होगा इसमें कौन है, तो ये एक शरारती जीव की बात की गई थी और वो शरारती जीव कौन था? चूहा था। तो देखते हैं इसके प्रश्नों को। जो भी प्रश्न है आपको आंसर पता करना है अपना और फिर देखना है अपना कैसा स्तर है। देखिए, पहला प्रश्न है हमारे सामने, कौन कविता के कवि कौन है? ऑप्शन है सुकुमार राय, सोहनलाल द्विवेदी जी, कल्पनाथ सिंह और मोहनलाल द्विवेदी। तो आप सबने पढ़ा होगा कि कौन कविता के कवि हैं हमारे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सोहनलाल द्विवेदी जी। आपको अपना आंसर पहले सोच के रखना है, उसके बाद में जब आंसर मिले तो आपको मैच करना है हमारा सही है या फिर गलत है। दूसरा प्रश्न है, कौन कविता में किस शरारती जीव की बात की गई है? तो देखिए, कौन कविता में किस शरारती जीव की बात की गई थी जो ये सब बदमाशी करता था, कपड़े कुतरता था, किताबें काट देता था? ये ऐसा कौन सा शरारती जीव था? तो ऑप्शन है चूहा की, कुत्ते की या फिर बिल्ली की। तो आप सबको पता होगा इस पाठ में एक ही शरारती जीव की बात की गई थी जो हमारे घर में खूब शैतानी करता रहता है, और वो शरारती जीव था चूहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चूहा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मिठाई किसमें रखी हुई थी जिसे चूहा खा गया? देखिए, हमने पढ़ा था कि दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। तो देखिए, आप सबको पता होगा कि मिठाई किसमें रखी हुई थी। ऑप्शन है कटोरी में, गिलास में, दोने में या फिर थाली में। तो देखिए, उसमें लिखा हुआ है दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। अर्थात मिठाई किसमें रखी हुई थी? दोने में मिठाई रखी हुई थी। अगला प्रश्न है, चूहा किसकी रस्सी काटकर नीचे गिरा देता है? चूहा किसकी रस्सी काटकर नीचे गिरा देता है? ऑप्शन है कपड़े की, पंखे की, दरवाजे की या तस्वीर की। अब बताइए आपका आंसर। तो देखिएगा, उसमें था कि दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। जब हमने कविता को पढ़ा था तो ये पंक्ति वहाँ पर आई थी। तो उसने किसकी रस्सी काट कर गिरा दी थी? तस्वीर, जो कि फ़ोटो कहते हैं हम, उस जो फ़ोटो लगी हुई थी उसकी रस्सी को काट कर उसने नीचे गिरा दिया था और इससे वो तस्वीर टूट चुकी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द, तस्वीर की। अगला प्रश्न है, चूहा किन किन चीज़ों को कुतर जाता है? ऑप्शन है चप्पल, जूते, थैली या उपरोक्त सभी को। तो देखिए, चूहा जो शरारती जीव था वो किन किन चीज़ों को कुतर जाता है? तो आप सबको पता है वो चप्पल भी कुतर देता था, जूते भी कुतर देता था और थैली भी कुतर देता था। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन द होगा, अर्थात उपरोक्त सभी को। अर्थात ऊपर जो दिए हुए हैं सभी, उन सभी को चूहा कुतर जाता था। अगला प्रश्न है, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पे से गिर जाता। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, कभी खलीता पर बनाती, अनजाने पेशा गिर जाता, इसमें आपको दिखाई दे रहा है रेखांकित शब्द कौन सा है? खलीता है। तो इस खलीता शब्द को आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है कागज, थैली या पैसे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस जो खलीता शब्द का अर्थ होगा वो होगा थैली। मैंने आपको बताया भी था पढ़ाते हुए, खलीता शब्द का अर्थ है थैली। अगला प्रश्न है, सारे कागज किसने कुतर दिए? ऑप्शन है कोयल ने, कुत्ते ने, बिल्ली ने या चूहे ने। तो इस बात का तो आप सबको पता है क्योंकि इस कविता में केवल चूहे के बारे में बात की गई है। तो सारे कागज किसने कुतर दिए? ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा इसका, चूहा ने। अगला प्रश्न है, चूहा घर में छिपने के लिए क्या ढूंढा करता था? चूहा घर में छिपने के लिए क्या ढूंढा करता था? ऑप्शन है खिड़की, कपड़े, कोने या उपरोक्त सभी। तो देखिए,
आपने पढ़ा होगा, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। तो चूहा वो छुपने के लिए कोने ढूंढा करता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर स होगा इसका, कोने। अगला प्रश्न है हमारा, कौन रात भर, फिर खाली जगह है, करता हमें नहीं देता है, फिर खाली है। तो जो खाली जगह दी हुई है इसमें आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर चुनकर ऊपर लिखना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सोने धाता, दूसरा है गड़बड़ और चप्पल, तीसरा है कागज बिखराया, चौथा है गड़बड़ सोने। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा, कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने। कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने। अगला प्रश्न है, रोज खाली जगह धोख धोख कर में कौन उठा ले जाता। तो इसको भी हमें कविता की पंक्ति को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनकर इसको पूरी करनी है। तो देखिए, ऑप्शन है मिठाई धाता, गड़बड़ चप्पल, टांगता छन्ने और धोता कागज। तो देखिए, कविता की ये पंक्ति थी कि रोज टांगता धो धो कर में कौन उठा ले जाता छन्ने। रोज टांगता धो धो कर में कौन उठा ले जाता छन्ने। तो इसमें ऑप्शन स राइट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। अब देखिए, हमने इस बात को देखा था कि चूहा हमारे घर को कबाड़ बना देता है, चारों तरफ वो कागज कुतर कर चारों तरफ कबाड़ी जैसा घर कर देता है, वो काट कर। तो कबाड़ी जो होते हैं वो उन सामान को खरीद कर कौन ले जाते हैं? कबाड़ी वाला लेकर जाते हैं। तो कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? तो ऑप्शन है पुराने अखबार खरीदते हैं, प्लास्टिक, लोहा। तो कबाड़ी क्या क्या सामान खरीद कर लेकर जाते हैं? आपको इस प्रश्न का आंसर इस रूप से देना है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि कबाड़ी वाला पुराने अखबार भी खरीदते हैं, प्लास्टिक भी खरीदते हैं और लोहा भी खरीद कर ले जाते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हुआ उपरोक्त सभी। देखिए, आज का अंतिम प्रश्न है, चूहा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। चूहा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मतलब चूहा का आपको लिंग परिवर्तन करना है। चूहा शब्द का लिंग परिवर्तन आपको करना होगा यहाँ पर। तो देखिए, ऑप्शन है चूहे, चूही, चूहो या चूहिया। अब आपको बड़े ध्यान से इसको देखना है और इसका बताना है चूहा शब्द का लिंग परिवर्तन करने पर कौन सा शब्द हमारे सामने आएगा। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन द होगा। चूहा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? चूहिया होता है। तो देखिए, ये किए हमने कौन कविता से संबंधित टोटल 12 प्रश्न। तो आपको इनको फिर से देखना है और ध्यान से इन प्रश्नों को देखना है, क्योंकि अब की बार शायद आपका एग्जाम का पैटर्न भी थोड़ा परिवर्तन है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को आपको सभी को तैयार करना है। तो धन्यवाद सभी को।